नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे लगातार पिछले कुछ दिनों से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपकी परीक्षा सेकंड फेज, थर्ड फेज या फिर अगले फोर्थ फेज में होने वाली है, या अगर आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे होंगे, तो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपकी परीक्षाओं में इस समय पूछे जाते हैं। और इसका एक ऐसा कंसेप्ट है ना कि जो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, तो बड़े से बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसको भी आप सिर्फ रेशियो के मेथड से चुटकियों में कर लेंगे। वो सारी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो को आप शुरू करने से पहले एक बार हर बच्चा अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो और प्रॉपर वीडियो की नोटिफिकेशन जो हो वो मिलते रहे और आपको लगातार सारी चीजें देखने को समझ में आती रहे। चलिए भाई, अब सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। अब आप डायरेक्टली तो तुरंत आंसर बता देंगे सर जी 2/8 इंटू 100, तुरंत आप बता सकते हैं, लेकिन उससे काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि आपको तो परीक्षा निकालनी है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो हर बार पूछेगा नहीं। तो बेसिकली कंसेप्ट पकड़िए कि कंसेप्ट क्या कहता है। अब समझिएगा बेईमान वाला दुकानदार का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर कोई भी दुकानदार बेईमानी करेगा तो सीधी सादी यही मतलब है ना कि वो अपने फायदे के लिए ही करेगा। अगर बेईमानी कोई करेगा तो नुकसान के लिए थोड़ी करेगा कि चलो भैया बेईमानी कर लेते जिससे हमारा नुकसान हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो बेईमानी कभी भी कोई आदमी करेगा तो हमेशा फायदे के लिए करेगा। तो जहां क्वेश्चन में आपको बेईमानी दिख जाएगा, बस वहां पे आपको प्रॉफिट चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। और प्रॉफिट तभी होगा जब यहां पे 2 लिखा हो, यहां पे 3 लिखा हो। इसका मतलब इधर छोटी वाली वैल्यू लिखी हो और इधर बड़ी वाली वैल्यू लिखी हो। तो आप कहोगे सर 1 का प्रॉफिट 2 पे इंटू 100। क्या मेरी बात को समझ पाए? मतलब ये कि अगर बेईमानी होगी तो छोटी वाली वैल्यू इधर और बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखेंगे और क्वेश्चन खत्म होगा। बाकी वो प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, वो सब बेसिक चीजें जो हम हमेशा से करते आए हैं। चलिए प्रश्न के थ्रू इस बात को जरा समझते हैं। कहता है कोई दुकानदार बेईमान है जिसका नाम है आयुष, और 1 किलो की जगह पर वो सिर्फ आपके पास 800 ग्राम का उपयोग करता है। तो कितना फायदा हुआ? भाई साहब, उसने बेईमानी करी, उसने 800 ग्राम दिया, तो कितना दिया? 800। कितना देना चाहिए था? 1000। तो ज्यादा वाली वैल्यू दाहिने साइड रखेंगे कि 1000 देना चाहिए था, दिया 800। कितने का फायदा कमाया? 200 का। कितने पे? 800 पे इंटू 800 पे इंटू 100। क्वेश्चन खत्म। आपने काटा भाई 8 दूनी 16, 4 20 हो गया, 8 पंचे 40। डायरेक्ट कहोगे सर जी 25 का फायदा हो गया। करने को हम डायरेक्ट कर सकते थे कि सीधे बहुत सारे बच्चे 2/8 गुणे 100 लिखोगे, लेकिन जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक्स भूल जाएंगे। फिर परीक्षा में सोचोगे कि भाई ट्रिक क्यों पढ़ लिया था, इससे अच्छा कंसेप्ट सीख लेते तो बड़े से बड़े प्रश्नों को कर पाते। ठीक, अभी आपको देखोगे कि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मजा भी आने वाला। जैसे दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा एक चीज आपके लिए बढ़ा दी गई। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता प्रदीप कोई ऐसे बेईमान दुकानदार हैं जो कि 10% के लाभ पर वस्तुओं को बेचते हैं। मतलब उन्होंने पहले से कह दिया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 10% लाभ पर बेचूंगा, यानी 100 का सामान वो पहले ही 110 में बेच रहे हैं। समझ लो, यहां पे पहले उसने प्रॉफिट कह दिया तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। डिस्काउंट कहता तो मैं 100 का सामान इतने में कर देता, क्योंकि यहां पे उसने बेईमानी नहीं करी, उसने बता दिया कि मैं इतने बेच रहा हूं। ठीक, लेकिन 20% वजन कम तौलते हैं, यानी जहां पे 100 ग्राम देना चाहिए था भैया सिर्फ 80 दिए हैं। यहां बेईमानी हुई, यानी कम वाली वैल्यू इधर, ज्यादा वाली वैल्यू इधर। बस इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। लेकिन एक आसान 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। 8 का सामान 11 में, 3 का फायदा 8 पे गुणे 100। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 या 75/2 बोले तो 37.5। क्या क्वेश्चन आसान लगा? और सिर्फ यही नहीं, हम बड़े से बड़े प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बस अपने कंसेप्ट को मजबूत रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और भी अंदर तक की सारी बातें समझ पाए, कहीं भी दिक्कत ना आए। अगला बात आ गया भाई साहब, एक कोई दुकानदार है जिनका नाम है आकाश, और वो क्या करते हैं कि 20% की छूट दे देते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट था तो ठीक था, नॉर्मल थी भाई, प्रॉफिट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, मैंने बता तो दिया। यानी 100 का सामान वो 80 में बेचने का दावा कर दिया। उन्होंने छूट दिया, बेईमानी तो अब करा कि 30% कम तौला, तो यहां पर ज्यादा वैल्यू इधर और 30% कम इधर। 1 2 3, 1 2 3 खत्म। 7 का सामान 8 में, 1/7 गुणे 100, यानी किसको हम लोग क्या बोलते हैं? 14.28। बोलो क्या समझ पाए हम लोग? तो कभी भी चाहे जो 2 बार बोले, कभी कभी ये 3 बार भी बोलता है। अभी हम वो भी क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर तरह की बात समझेंगे ताकि परेशानी ना हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे 3 बार बोला गया। दुकानदार ने क्या किया? उसने कहा कि मैं 40% ज्यादा अंकित करता हूं। मतलब बेईमानी नहीं है, डायरेक्ट भाई साहब की ठीक है 100 का सामान पहले तो मैं 140 में बेचता हूं, 20% की छूट भी दिया, कोई बेईमानी नहीं, सीधे कह दिया भैया हम 20% की छूट भी दे रहे हैं। फिर 20% की चोरी, यहां बेईमानी कि 100 देना चाहिए था 80 दिया, यह बेईमानी हुआ। अब खत्म हो गया भाई।
एक या तो 100 से 100 आपने काट दिया, फिर उसके बाद 25 चौका 100, 25 तिया 75 आपने काट दिया, फिर उसके बाद एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया, और कुछ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आपने काट दिया। तो 8 दूनी 16 का आइटम 7 त्रिक 21 में, अच्छा और भी कटेगा, देखो भैया कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। तो 8 दूनी 16 का आइटम 7 त्रिक 21 में बेचा, कितने का फायदा, 5 का, कितने पे, 16 पे, इंटू 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 25 25 25 हम 125 और बटे 4 लिखा हुआ है। अब 125 बटे 4 करोगे तो 4 तिया 12, उसके बाद करा आपने 4 तिया 12, यानी कि अब 4 तिया 12 खत्म हो गया, 4 एक नम 4 यानी 31.25। बोलिए क्या सभी को समझ में आ गया, कर पा रहे हैं? तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे और आपको सेकंडों नहीं लगेंगे अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में। बशर्ते ये समझिएगा, उसने अगर प्रॉफिट देने की बात कही तो ठीक है, 100 का सामान 20 में 40 में आपने कर दिया। उसने डिस्काउंट देने की बात कही तो ठीक है, आपने कर दिया। जहां बेईमानी करेगा वहां पे आपको एकदम सावधान रहना है कि ज्यादा वाली वैल्यू इधर रखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, लेकिन 0 0 पहले ही काट दो। जैसे एक क्वेश्चन आप और भी देखो, मैंने कहा कि मैं 1 किलो के जगह पे सिर्फ 700 ग्राम ही देता हूं, कितने का फायदा हुआ? आप तुरंत कहोगे सर 300 का फायदा, कितने पे, 700 पे इंटू 3/7, मैं तुरंत कह सकता हूं, लेकिन हम कंसेप्ट के थ्रू चले और बहुत जल्दी कर सकते हैं। भाई 1000 ग्राम देना चाहिए था, मैंने सिर्फ 700 दिया, काटा, आपके पास आ गया 7 का सामान 10 पे, यानी 3/7 गुणे 100, खत्म हो गया। 1/7 की वैल्यू 14, 1/7 आंसर आपके पास 14, 2/7 आंसर आ गया 3/7 की वैल्यू। समझ पा रहे कि क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं? जब भी ऐसे क्वेश्चन है और जब भी इस चीज को हमें समझना है कि कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। जैसे हुआ क्या भाई, मेरी दुकान है, अब मैं तो सामान तो भाई चीनी की मेरी दुकान है, तो चीनी का तो फैक्ट्री है नहीं कि हमारी फैक्ट्री में से चीनी निकला हम दाब के बेच दिए, हम भी कहीं ना कहीं खरीद के लेकर आएंगे तभी बेचेंगे। तो ये दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और 20% का लाभ पर बेचता भी है। 20% की लाभ पर बेचा और तौलते समय 20 की चोरी किया। अब मुझे लग रहा है आप पकड़ पा रहे होंगे, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 का आइटम 5 में, 1 का फायदा इंटू 100, क्या आंसर आपके सारे डायरेक्ट 25 आ गए। एक बार जरा फिर से देखो भाई साहब, 4 का 20 चौका 80, 20 चौका 80, 20 छक्का 120, अच्छा ठीक है, 2 का फायदा 4 पे इंटू 100, 2 दूनी 4, 2 से काटा आपने 50। अब क्या एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाए, करोगे भाई सभी लोग, एकदम धुआं मचा दोगे, आंसर सबके कमेंट आने चाहिए शानदार तरीके से। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का, ये खरीदते समय भी 10% की चोरी और बेचते समय भी 10% की चोरी, यानी दोनों जगह बेईमानी, और अगर बेईमानी है तो ज्यादा वाली वैल्यू इधर होगी। तो खरीदते समय अगर उसको यहां पे 100 खरीदना था तो उसने 110 खरीद लिया, चोरी कर लिया, और बेचते समय अगर 100 बेचना था तो 90 बेचा। क्या मेरी बात को समझ पाए? अब बताइएगा कि 2/9 गुणे 11 सबसे तेज आप ही का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसी के साथ मैथ की दिक्कतें तो आपकी समाप्त है ही, लेकिन साइंस की दिक्कत भी अब पूरी तरीके से समाप्त है एनसीईआरटी यात्रा के साथ। 5 सितंबर तक इस बैच में जुड़ने का आखिरी समय है, सिर्फ 149 में पूरी एनसीईआरटी जो 10th लेवल की है, जिसपे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर चैप्टर के बेसिक्स के साथ, उसके क्वेश्चंस एग्जाम्पलर वगैरह सब सिर्फ यूट्यूब पे प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा जब तक आपने प्रैक्टिस उसकी बेसिक्स यानी थ्योरी ना पढ़ रखी, वो सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हो रहा है, दिन में 2-2 3-3 घंटे क्लासेस चल रही हैं, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, समय है, संडे वगैरह सारी चीजें आप हर चीज को रिवाइज कर सकते हैं। इस बैच से जुड़िएगा, कैसे जुड़ पाएंगे आप इस छोटी सी वीडियो को देखिए कि आप एनसीईआरटी यात्रा से बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ पाएंगे, और कौन कौन सी पे आप रिकॉर्डिंग चाहते हैं, छोटी से शॉर्ट टिक चाहते हैं, वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 3 सितंबर के बाद या फिर 3rd या 4th फेज में होने वाली है, और बड़ा मन में यह डर है कि सर साइंस में कैसे हम 25 में से मिनिमम 20 नंबर या 18 नंबर स्कोर कर पाए या कहीं उससे ज्यादा स्कोर कर पाए, तो बड़ा आसान सा हो गया। क्योंकि अब ये बातें पूरी तरीके से निकल के आ चुकी है कि साइंस में जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बेसिक सीखना होगा, ताकि अगर पैटर्न में कोई भी बदलाव आए तो हम उस चीज को
कर पाए और एक रट्टू तोते के तरीके से परीक्षा को देने ना जाए, बल्कि एक बेसिक तरीके से पढ़े और मिनिमम 20 नंबर लेकर आ पाए। तो साइंस की जबरदस्त तैयारी को कराने के लिए और एकदम आराम से आपके पास बेहतर स्कोर कराने के लिए आ चुका है एनसीईआरटी यात्रा बैच, जिसमें आपको अभिषेक सर साइंस के जितने भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जहां से रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी में या फिर टीएसएस में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का पहले आपको बेसिक्स करा देंगे। उसके बाद उसके एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चंस है, यानी कि जो उसकी प्रैक्टिस वाली क्वेश्चंस है, वो सब आपको करा दिया जाएगा, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो पाए और साइंस जो एक बड़ा यहां पे रोल निभा रहा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाइए। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जहां से आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहां पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ऐसे ऑफिशियल नाम पूरा दिखाई देगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ओपन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल के, फिर आपको ऐसे ऐप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको एनसीईआरटी यात्रा या कोई सा भी प्रीमियम बैच ज्वाइन करना है तो आपको जाना पड़ेगा पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में, और यहां पर सबसे ऊपर ही आपको एनसीईआरटी यात्रा दिखेगा। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, सीधे आप पेमेंट करने के ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो और आपको सिर्फ यहां पे 149 पे करना पड़ेगा, और हजारों बच्चों की सीरीज में आप भी जुड़ सकते हैं जो अपनी क्षमता के हिसाब से अपने बेहतरीन तैयारी से अपने सपने को साकार कर रहे हैं। मिलते हैं सीधे अपनी अगली क्लासेस में, और इस पूरे चैप्टर जो आपके बैच की क्लासेज है वो सुबह 10 बजे चलती हैं, तो आप सभी जरूर ज्वाइन करिए। ऑफर जो है वो 5 सितंबर तक ही रहेगा, उसके बाद इस बैच में एडमिशन बंद हो जाएंगे। एक हफ्ते में आपको सारी चीजें पढ़ा के 6 महीने तक की वैलिडिटी के साथ इस बैच में आप सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, क्विजेस, टेस्ट सब कुछ आप यहां पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच गाइज।